हेलो फ्रेंड्स, तो न्यूरो एनाटॉमी के टॉपिक्स हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिए थे सारे। अभी हम FCPS नोट्स से न्यूरो एनाटॉमी के MCQs करेंगे। सबसे पहला MCQs है, इन हाइड्रोसेफेलस विच स्ट्रक्चर इज़ मोस्ट कॉमनली ब्लॉक्ड। हाइड्रोसेफेलस मैंने आपको बताया था कि वो कंडीशन जिसमें CSF एक्यूमुलेट हो जाता है विद इन दी वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा था, फिर हेड की सरकमफ्रेंस बढ़ती जाती है। अगर वो छोटे चाइल्ड्स में अगर वो कंडीशन हो जाए तो हाइड्रोसेफेलस में मोस्ट कॉमनली कौन सा स्ट्रक्चर ब्लॉक होता है, तो वो है हमारे पास एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, या जिसको ए ऑप्शन है। इसका दूसरा नाम है सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये जो था एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो जब ये हमारे पास ब्लॉक होगा तो थर्ड वेंट्रिकल डायलेट होगा, फिर थर्ड वेंट्रिकल डायलेट हो गया तो फिर हमारे पास लैटरल वेंट्रिकल्स भी डायलेट होंगे, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। उस कंडीशन को हम नाम देंगे हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रो मीन्स वाटर, सेफेलस मीन्स ब्रेन, मतलब ब्रेन में वाटर एक्यूमुलेट हो गया। असल में वाटर तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये है कि फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन विद इन द ब्रेन। और ब्रेन में भी किस जगह में, वेंट्रिकल्स में। फिर CSF इज एब्जॉर्ब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। CSF को बोलता है इनमें से कौन सा हमारे पास एब्जॉर्ब करता है, तो ए ऑप्शन है एरेक्नाइड विल्लाई। एरेक्नाइड विल्लाई या एरेक्नाइड ग्रेनुलेशन जो होते थे, उस ग्रेनुलेशन के अंदर एरेक्नाइड विल्लाइज होते हैं, तो वो CSF को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए, विल्लाई जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनका हमेशा फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। जैसे हमारे पास विल्लाई और माइक्रो विल्लाई स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, फूड की एब्जॉर्प्शन, फ्लूइड्स की एब्जॉर्प्शन। सेम इसी तरह ब्रेन में जो एरेक्नाइड ग्रेन्युलेशन होते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको कहते हैं एरेक्नाइड विल्लाई। तो उनका काम क्या होता है, CSF को एब्जॉर्ब करना। क्योंकि अगर CSF सिर्फ प्रोड्यूस होता रहेगा और एब्जॉर्ब नहीं होगा, ड्रेन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में भी फिर हाइड्रोसेफेलस हो सकती है। फिर है कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक माइलिनेशन कंप्लीटेड व्हेन। अब कार्टिकोस्पाइनल नाम से जाहिर है कि ये कॉर्टेक्स से, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं और स्पाइनल कार्ड में जा रहे हैं ये ट्रैक। तो ये कौन से ट्रैक हुए, मोटर ट्रैक्स हुए। ठीक है, मोटर ट्रैक्स हमेशा सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, ब्रेन से स्टार्ट होते हैं, स्पाइनल कार्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका पहला मोटर न्यूरॉन होता है, इसको हम अपर मोटर न्यूरॉन कह रहे होते हैं। और सेकेंड जो दूसरा इनका न्यूरॉन होता है जो कि स्पाइनल कार्ड से निकल के अपने स्केलेटल मसल्स या ग्लैंड्स या फिर टारगेट टिश्यूज तक जाता है, उसको हम नाम दे रहे होते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। तो कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होते हैं वो मोटर ट्रैक्स होते हैं, उसमें हमारे पास दो न्यूरॉन्स होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन होता है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। और ये कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या होते हैं, ये माइलिनेटेड होते हैं। इनकी जो माइलिनेशन होती है वो कंप्लीट कब होती है, किस एज पे, तो वो है हमारे पास आफ्टर बर्थ। स्टार्ट तो बर्थ से पहले होती है, लेकिन हमारे पास कंप्लीट कब होती है, आफ्टर बर्थ, अप टू 2 ईयर्स तक। स्टार्ट ड्यूरिंग 36 वीक्स एंड कम्प्लीटेड आफ्टर बर्थ एट 2 ईयर्स। इसी वजह से 2 ईयर से जो छोटे हमारे पास बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उनमें हमारे पास बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है। बेबिंस्की साइन ये आप अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में पढ़ेंगे कि उसमें बेबिंस्की साइन होता है। तो लेकिन उसकी वजह ये होती है कि उनकी अभी तक माइलिनेशन कंप्लीट नहीं हुई होती, इस वजह से उनमें बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन जब माइलिनेशन कंप्लीट हो गई तो बेबिंस्की साइन पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, फिर हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। नॉर्मल कंडीशंस में अगर एबनॉर्मलिटी होगी, कोई स्ट्रोक वगैरह हो जाएगा, कोई अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा, तो उसमें बेबिंस्की साइन पॉजिटिव होगा 2 ईयर के बाद। अगला है, अ पेशेंट अनेबल टू रिकग्नाइज फेसेस प्रोस्पोगोनोजिया एरिया इंजर्डीज। एक पेशेंट है वो जो है फेसिस पहचान नहीं पा रहा है। अब फेसिस ना पहचानने को क्या कहते हैं, प्रोस्पोगोनोजिया, प्रोसोपेगोनोजिया इसको बोलते हैं। तो इसमें कौन सा एरिया हमारे पास ब्रेन का इंजर होगा, तो उसमें प्रोसेपो गोनोजिया होगा, तो वो है पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब। असल में मेनली टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है। अगर टेम्पोरल लोब सिर्फ दिया होगा तो आपने उसको करेक्ट करना है, अगर वो नहीं होगा तो फिर जिस ये वाला ऑप्शन आपने करेक्ट करना होगा, पेराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल लोब। आप देखें एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने लिखा हुआ है,
for propagnosia, inferior temporal lobe is mostly related. But if option of temporal lobe is not given, then parieto-occipitotemporal lobe option is also correct. प्रोसेपगनोजिया लीजन कहाँ पे होता है? इन्फीरियर टेम्पोरल लोब में। एस्टिडोगनोजिया इसमें लीजन कहाँ पे होता है? पैराइटल लोब में। ये मैंने आपको बताया था कि आइस क्लोज करके जब आप किसी चीज़ को टच करें तो उसके शेप और फॉर्म के बारे में आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आपको स्टेरोगनोसिस होगा तो उसमें जब आप आइज़ क्लोज करके किसी चीज़ को टच करते हैं उसकी शेप, स्ट्रक्चर, साइज़ वगैरह के बारे में टच करने से आपको पता नहीं चलेगा, तो फिर उस कंडीशन को हम नाम दे रहे होते हैं स्टेरोगनोसिस। आप जो है जब आप आइज़ क्लोज करके अगर किसी ऑब्जेक्ट के शेप, फॉर्म्स, टेक्सचर, साइज़ वगैरह के बारे में नहीं बता सकते तो फिर हम कहते हैं उस बंदे को क्या है? स्टेरोगनोसिस है। और इसमें हमारे पास लीजन कहाँ पे? पैराइटल लोब में। इसके अलावा डार्सल कॉलम, मीडियल मेनिस्कस सिस्टम में भी अगर हमारे पास लीजन हो जाए तो उसमें भी स्टेरोगनोसिस हो सकती है, क्योंकि उसका फंक्शन था फाइन टच को कैरी करना। जब आप चीज़ को टच करेंगे तो आपके डार्सल कॉलम जब वो होंगे, डैमेज होंगे, तो आप चीज़ को जब टच करेंगे तो आपको ठीक से फील ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि टच के सेंसेशन लॉस हो गए हैं। तो उसकी वजह से आप शेप, साइज़ और टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता सकेंगे, तो उसमें भी स्टेरोगनोसिस हो सकती है। लेकिन क्या है, प्रेफर आपने पैराइटल लोब करना है। अगर ऑप्शंस में आ जाए कि एक पेशेंट है उसको स्टेरोगनोसिस है तो लीजन कहाँ पे? पैराइटल लोब में है, डार्सल कॉलम, मीडियल मेनिस्कस सिस्टम में, तो आपने पैराइटल लोब को करेक्ट करना है। ये ज़्यादा क्योंकि इसके साथ लिंक्ड है, क्योंकि ये ब्रेन का ये हिस्सा है जो कि परसीव कर रहा होता है इस इंफॉर्मेशन को। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा पैराइटल लोब, फिर आप बेशक डार्सल कॉलम को करेक्ट करें। अच्छा, आफ्टर गन शॉट इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड एट दिस 7 फॉलोइंग विल हैपन। अब सर्वाइकल 7 के लेवल पे जब गन शॉट इंजरी होगा तो हमारे पास क्या है? कौन से सेंसेशन लॉस होंगे? अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की हेमी सेक्शन होती है या जिसको ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम कह रहे थे, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, आप देख लेना वहाँ पर ब्राउन सेक्वार्ड सिंड्रोम वाले लेक्चर में। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ से आपके कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने बताया था कि एट द लेवल ऑफ लीजन तमाम सेंसेशन लॉस होंगे, चाहे एप्सिलेटरल हो, चाहे कंट्रालेटरल हो, चाहे पेन हो, टेम्परेचर हो, चाहे टच हो, एंटीरियर और डार्सल कॉलम और एंटीरोलेटरल ट्रैक, ये सारे सेंसेशन लॉस हो जाएंगे एट द लेवल ऑफ लीजन। अब देखते हैं ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं। अब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, लोअर मोटर, हाँ अपर मोटर है तो अपर मोटर न्यूरॉन C7 के ऊपर, लेकिन C7 के ऊपर लोअर मोटर न्यूरॉन भी डैमेज हो रहा है, क्योंकि वहाँ से लोअर मोटर न्यूरॉन भी तो निकल रहा होगा। तो ये दोनों डैमेज हो रहे होते हैं, इस वजह से इसमें एक को हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन में दोनों होते तो बंदा करेक्ट कर सकता। फिर है कंट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एट बिलो द लेवल ऑफ लीजन। अच्छा, फिर अगला है एप्सिलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एट द साइट। अब एट द साइट मैंने आपको बताया कि एप्सिलेटरल लॉस सिर्फ नहीं होगा और सिर्फ पेन एंड टेम्परेचर लॉस नहीं होंगे, क्रूड टच हो गया और ये सब चीज़ें लॉस होंगे, और कंट्रालेटरल वाले भी लॉस होंगे। इस वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर एप्सिलेटरल हाइपर रिफ्लेक्सिया, ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंट्रालेटरल हाइपर रिफ्लेक्सिया होना होता है। फिर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कंट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो लेवल ऑफ लीजन। ये मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हमारे पास लीजन होगा उस लीजन से नीचे हमारे पास क्या होगा? अगर राइट साइड पे लीजन है तो राइट साइड पे जब लीजन है C7 के ऊपर, तो C7 के नीचे C8 है, C8 के लेवल से नीचे जितना भी एरिया है राइट साइड पे नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड पे, वो हमारे पास क्या होगा? लीजन पेन और टेम्परेचर लॉस हुआ पड़ा होगा। ये अभी आपको मैं डायग्राम से भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह होता है ना। अब ये हमारे पास है ये हमारे पास है डार्सल हार। अभी ये हमारे पास क्या हो गए? एंटीरियर हार। ये एंटीरियर हार ने, वो डार्सल हार ने। अब यहाँ से हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नर्व आ रहा है, सेंसरी नर्व डार्सल हार्न के अंदर, और ये वेंट्रल हार्न के थ्रू जा रहा है
ये असल में मैंने बहुत लेंथी बना दिया, असल में इतना लेंथी नहीं होती, यहाँ करीब से निकलते हैं आपस में, ये मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं, स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व बन गया, और ये स्पाइनल नर्व फिर दोबारा डिवाइड होता है पोस्टीरियर रेमस और एंटीरियर रेमस में। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कौन सा लेवल है, C7 का लेवल है। अब ये है हमारे पास कौन सा लेवल, C7। अब यहाँ पर ये वाला जो है, ये फॉर एग्जांपल ये जो आ रहा है सेंसरी फाइबर, ये फॉर एग्जांपल डॉर्सल कॉलम का है, तो ये यहाँ पे एंड नहीं होता, ये ऊपर जाएगा कहाँ पे, मेडुला में जाके एंड होगा। मेडुला में जाके ये एंड हो गया, फिर मेडुला में ये इससे अगले फाइबर्स निकलते हैं, वो क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड में क्रॉस करके ऊपर मीडियल लेमिनिस्कस के फॉर्म में जाते हैं। ये डॉर्सल कॉलम का हो गया। फिर इसी तरह एंटीरियर लेटरल के होते हैं, वो यहाँ से आ रहे होते हैं, इसी के साथ आ रहे हैं, डॉर्सल हार्न से एंटर हो गए, वो यहाँ पर आके एंड होता है उसका पहला फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होगा, अपोजिट साइड पे जाके लेटरल में जाएगा, अगर लेटरल होगा तो यहाँ पे जाएगा, अगर एंटीरियर पाथवे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा, और क्या करेगा, यहाँ पर इस तरह से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन मूव करेंगे। एंटीरियर वाला यहाँ पे मूव करेगा, लेटरल यहाँ पे, तो मतलब ये एट द एंट्री ही क्रॉस हो गए। एंटीरियर लेटरल पाथवे जो होते हैं उनके नर्व्स जो है एट द साइड ऑफ एंट्री इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, वहीं पर ये क्रॉस कर जाते हैं, अपोजिट साइड में जाते हैं। तो अब अगर C7 पे हमारे पास क्या होगा, डैमेज होगा। C7 के लेवल पे जब डैमेज हुआ तो फिर हमारे पास ये तो हमारे पास क्या है, ये वाला हिस्सा भी सारा डैमेज हो गया। तो ये सेंसरी न्यूरॉन जो डॉर्सल कॉलम का था वो भी डैमेज हो गया। ये जो हमारे पास पेन टच टेम्परेचर के लिए थे एंटीरियर लेटरल, वो भी डैमेज हो गए, और साथ में यहाँ से जो ये लोअर मोटर न्यूरॉन निकल रहा है ये भी डैमेज हो गया। ये सारा एरिया डैमेज है। तो एट द लेवल ऑफ लीजन मैं आपको यही बता रहा हूँ कि देखें, कंट्रा लेटरल हमारे पास क्या है, पेन टच टेम्परेचर तमाम सेंसेशन लॉस होंगे, और सिर्फ इस साइड के नहीं, ये अभी राइट साइड है, सिर्फ राइट साइड के नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड के भी सेंसेशन लॉस होंगे एट द लेवल ऑफ लीजन। क्यों, क्योंकि लेफ़्ट साइड से जो हमारे पास आ रहा है इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन ये हमारे पास जा रहा है, ठीक है, डॉर्सल कॉलम का तो ऊपर जाएगा। अच्छा, ये फिर हमारे पास जो एंटीरियर लेटरल सिस्टम का वो तो यहाँ आएगा, यहाँ से जाएगा अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में जाके तो लेफ़्ट साइड के भी पेन टच टेम्परेचर वाले लॉस हो जाएंगे। तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं हुआ, अगर दिया होता है एट द लेवल ऑफ लीजन तमाम सेंसेशन लॉस हो रहे हैं तो हम कहते ठीक है उसी को करेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास इप्सी कंट्रा लेटरल लॉस ऑफ टच टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लीजन। अब बिलो द लेवल ऑफ लीजन हमारे पास क्या होगा, C7 में हमारे पास जब डैमेज हो गया तो यहाँ पर अभी मैं बनाता हूँ क्या, C8 का लेवल, ये फॉर एग्जांपल C8 का लेवल है, ठीक है। अब C8 पे हमारे पास क्या होगा, जाहिर है अपोजिट साइड के जो हमारे पास क्या है, पेन टच टेम्परेचर वाले जो हमारे पास डॉर्सल कॉलम तो बैकवर्ड मूव कर रहा है अपने साइड पे, उसका तो मसला नहीं है, लेकिन पेन टच टेम्परेचर के लिए मैंने कहा था कि वो फाइबर्स क्या है, यहाँ से जब एंटर हुए अपोजिट साइड को जाते हैं, राइट साइड में। अब ये C8 का लेवल है। अब C8 से जब ये हमारे पास कौन से फाइबर्स हैं, एंटीरियर लेटरल के। एंटीरियर लेटरल का काम क्या था, पेन था, क्रूड टच, पेन था, टेम्परेचर था और क्रूड टच, तो वो यहाँ से जाएंगे, फिर कहाँ पे जाएंगे, C7 पे। अब जब C7 डैमेज हो गया है तो ये वाले सेंसेशन ऊपर नहीं जाएंगे ब्रेन तक, तो फिर क्या है, कंट्रा लेटरल, ये लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी है ना, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के क्या है, पेन टच टेम्परेचर हमारे पास लॉस हो जाएंगे बिलो द लेवल ऑफ लीजन। समझ आई, तो यही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख लें, कंट्रा लेटरल लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लीजन। फिर अगला है हमारे पास अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर प्राइमरी एफरेंट फाइबर सिनेप्स डायरेक्टली विच न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड सॉरी। तो जो अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टर प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स होते हैं, नोसिसेप्टिव का मतलब पेन को रिसीव करने वाले, प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स मीन्स एफरेंट उसको सेंसरी फाइबर्स को बोलते हैं, आने वाले फाइबर्स को। तो ये बोल रहे हैं कि जो अनमाइलिनेटेड पेन वाले फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स, वो सिनेप्स होते हैं डायरेक्टली किस स्पाइनल कॉर्ड के किस न्यूरॉन के साथ, किस लेयर के साथ, लेयर होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो हमारे पास उसका आंसर है स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन ऑफ लेमिना 1। तो लेमिना 1 के जो हमारे पास न्यूरॉन होते हैं सॉरी,
तो उसमें हमारे पास नोसिसेप्टर न्यूरॉन के सेंसरी फाइबर्स क्या होते हैं, साइनेप्स करते हैं। फिर अगला है हमारे पास अब 54 ईयर ओल्ड मेल वेंट टू डॉक्टर विथ कंप्लेन ऑफ वीकनेस ऑफ लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉडी। अब 54 ईयर का हमारे पास मेल है, वो जो है लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी की, लेफ़्ट हाफ ऑफ द बॉडी की वीकनेस शो कर रहा है। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ ट्रेमर्स ऑफ लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मूवमेंट। एट द एंड ऑफ द मूवमेंट जब ट्रेमर स्टार्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटेंशनल ट्रेमर, ये सेरिबेलम का इशू है। अच्छा, फिर है मस्कुलर डिस्ट हाइपोटोनिया। अच्छा, टोन भी कम हो गया, ये भी हमारे पास सेरिबेलम का फंक्शन था। मसल टोन था, मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन थी और बैलेंस था। अच्छा, फिर है एंड टेंडेंसी टू फॉल ऑन लेफ्ट साइड। क्रेनियल नर्व इंटैक्ट है। न्यूरोलॉजिकल लीजन इज लोकेटेड इन, ये देखें, लेफ्ट सेरिबेलम में। अब लेफ्ट हैंड में ट्रेमर है तो इसका मतलब लेफ्ट सेरिबेलम डैमेज है। तो मैंने आपको बताया था कि सेरिबेलम में हमेशा फाइबर्स जो जा रहे होते हैं वो इप्सिलेटरल होते हैं। अगर लेफ़्ट सेरिबेलम डैमेज होगा तो लेफ़्ट हाफ ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम होगी, उसमें बैलेंस नहीं होगा, उसके में टोन कम हो जाएगा और उसमें इंटेंशनल ट्रेमर्स होंगे। तो इसमें लेफ़्ट सेरिबेलम है। अगला है अ पेशेंट हैड RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ही डज़ नॉट नो रिसेंट इवेंट्स। उसको जो है रिसेंट इवेंट्स याद नहीं है, उसको एमनेजिया हो गया है या वो अनकॉन्शियस हो गया था। बट ही रिमेंबर्स द स्कूल इवेंट्स, को वो रिमेंबर कर सकता है। वेयर इज़ द लीजन। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपोकैम्पस में, क्योंकि हाइपोकैम्पस का काम होता है न्यू मेमोरीज़ को बनाना। तो न्यू मेमोरीज़ उसके नहीं बन रहा, इसको हम कह रहे होते हैं एंटीरोग्रेड एमनेजिया। तो एंटीरोग्रेड एमनेजिया उसको हो गया है, हाइपोकैम्पस है। फिर है पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियनिक फाइबर्स आर प्रेजेंट इन। अब पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियनिक फाइबर्स, असल में ये बताना ये चाह रहा है कि सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो होते हैं ये तमाम स्पाइनल नर्व्स में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, ऑल स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं क्या, पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियनिक फाइबर्स। प्री गैंग्लियनिक जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थोरैकोलम्बर एरिया में, लेकिन पोस्ट गैंग्लियनिक जो होते हैं वो तमाम स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। अब प्री गैंग्लियनिक क्या है, सिर्फ थोरैकोलम्बर, ये आपने याद रखना है। प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर सिर्फ थोरैकोलम्बर एरिया में होते हैं, थोरैसिक और लंबर एरिया में। और प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक किस में होते थे, उसको कह रहे थे क्रेनियोसैक्रल, ब्रेन में और सैक्रल एरिया में। लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियनिक की अगर बात आ जाए सिंपैथेटिक फाइबर्स की, तो वो तमाम स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फिर स्किल्ड एंड फाइन मूवमेंट ऑफ डिजिटल लिम्स इज़ कंट्रोल्ड बाय। अब फाइन मूवमेंट्स जो होते हैं और स्किल्ड मूवमेंट्स, ये हमने कहा था इसमें सेरिबेलम का भी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पर इसका भी हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, सेरिबेलम ही है, क्योंकि इनकी हमारे पास अपने सेरिबेलम का रोल होता है फाइन मूवमेंट्स में। देखें, बी ऑप्शन करेक्ट है, सेरिबेलम का रोल है हमारे पास फाइन एंड स्किल मूवमेंट्स में। चलें, फ़िलहाल इस टॉपिक में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे और MCQs पढ़ेंगे। थैंक यू।